अमिताभ जी, अब ये कानून क्यों ज़रूरी था? उस वक्त का समय अलग था, वो दौर अलग था, वो काल अलग था। उस वक्त हिंदू मुस्लिमों के बीच में सौहार्द पैदा करने के लिए तत्कालीन नरसिम्हा राव सरकार को ये लगा कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट लाना चाहिए। इससे एक सौहार्द का माहौल बना रहेगा, क्योंकि वो अयोध्या वाला दौर था, वो एक तनाव का दौर था। लेकिन तनाव ये नहीं तय करता कि कानून एक पक्ष के लिए बना दिया जाए। आज अश्विनी उपाध्याय तो यही कह रहे हैं ना, कानून की निगाह में तो दोनों बराबर होते हैं। इसमें क्या कमी है इस कानून में? धन्यवाद मीनाक्षी जी, आपने जो अपने विषय को यहाँ रखा, इसको इंट्रो कहते हैं, उसमें आपने लगभग इस चर्चा की रूपरेखा भी तय की है। मुझे ऐसा लग रहा है, हो सकता है मैं बायस्ड हूँ, क्योंकि मुझे ये बिल्कुल सही ये पॉइंट लगा जो आपने कहा, और यही हम लोगों के भी जो लीगल फ्रेटर्निटी में भी बात चर्चा में है कि बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो समय के हिसाब से होती हैं, और कानून भी उस समय के हिसाब को रिएक्ट करते हुए कई बार बनता है। वो कहा जाता है कि वो एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ टाइम है, और कुछ कानून ऐसे होते हैं जो एक एब्सोल्यूट टर्म में जो रूल ऑफ लॉ को डिसाइड करते हैं। तो रूल ऑफ लॉ को जो डिसाइड करने वाली चीज़ें हैं वो एक जगह पे, और जो एक टेम्पररी उस सॉर्ट आउट करने के लिए, टेम्पररी एड्रेस करने के लिए इसी प्रॉब्लम को यदि कोई कानून बनता है तो उसको दूसरे तरीके के श्रेणी में रखा जाना चाहिए। अब मैं आता हूँ इस विषय पे। जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 बना, उसके पीछे जो कारण था वो यही था कि जो बाबरी ढांचे का विध्वंस हुआ, तो उसके बाद देश भर में आग लगी, और आग लगने में दंगे हुए, और उसमें दंगों में जो भी नुकसान हुआ देश का, आर्थिक या जनता और मतलब जान माल की हानि हुई, उसके कारण वो शायद एक्ट आया होगा। लेकिन मैं यहाँ पर कुछ चीज़ें कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से देश की जनता को और आपके व्यूअर्स को, कि सबसे पहले मैं ये तय करना चाहूँगा कि जो मैं हिंदू मुस्लिम की बात नहीं करना चाहता, यहाँ बात करना चाहता हूँ एक कॉन्सेप्ट की, कि यदि किसी भी वर्ग को, किसी भी जाति को इतिहास में प्रताड़ना झेलनी पड़ी हो, शोषण हुआ हो उसका, तो उसके लिए बाद में, यानी कि आज जब हम विकसित भारत और संविधान की बात कर रहे हैं, तो उसको एक बराबरी का मौका मिलना चाहिए। क्या उसके घावों पे मलहम लगनी चाहिए या नहीं? इसके पीछे एक कारण है, और वो कारण है चर्चा का या डिबेट का, वो है आरक्षण की नीति। मैं कहता हूँ कि जो आर्टिकल 14, जो अनुच्छेद 14 का संविधान कहता है, समानता का अधिकार देता है कि सभी नागरिकों को बगैर किसी जाति, लिंग, क्षेत्र, किसी के बगैर, वो भेदभाव के रहित उसको इस संविधान में गारंटी है समानता का। लेकिन उसके बाद 15 और 16 में साथ ही साथ वो उन चीज़ों की भरपाई करता है जो इतिहास में हुआ है लोगों के साथ देश में, और उसके लिए दलितों के साथ, शोषितों के साथ एक आरक्षण की व्यवस्था बनाई गई।